दुनिया के जितने भी जीव हैं वो जनन करते हैं, यानी कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों या कोई भी हो। दुनिया में अगर कोई भी जीवित है तो अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास करता है, जनन करने का प्रयास करता है। ये प्रक्रियाएं होती क्या है और ये है क्या चीज़? जनन क्यों करना ज़रूरी है, क्यों नहीं करना ज़रूरी है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं मानव जनन किस प्रकार से होता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा मानव जनन। मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो कपल्स होंगे और वो जनन करेंगे, जिसको बोला जाता है लैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये हमारा लेक्चर रहेगा आज का, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। बेसिक लेक्चर मतलब इसमें हम चैप्टर में जानेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, और इसके चैप्टर के डेप्थ तक जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे लेक्चर हमारे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। आप देख रहे हैं कि मानव जनन किस प्रकार से करते हैं। ये अपने बच्चे को जनन कैसे करते हैं, कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या इनमें कौन कौन से ऐसे आर्गन्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से सेल्स की ज़रूरत होती है, और कौन सा ऐसा वो क्षेत्र है या कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें हम इनके जनन की प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे कि मानव का जनन किस प्रकार से होता है। ये बेसिक लेक्चर है और लेक्चर हमारा 1 भी है, क्लास 12th बायोलॉजी है। इसमें हम समझेंगे मेल और फीमेल के बारे में। मेल के बारे में समझेंगे। मेल मतलब पुरुष, पुरुष। और इधर हम फीमेल के बारे में समझेंगे। फीमेल मतलब स्त्री, स्त्री। ये मेल जो होता है ये गैमेट्स देते हैं। मेल और फीमेल दोनों ये क्या करते हैं? गैमेट्स उत्पन्न करते हैं। गैमेट्स को बोलते हैं युग्मक। ये युग्मक का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें युग्मक बनते हैं स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु। और फीमेल में जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओवम होता है। क्या होता है? ओवम या एग बोला जाता है। एग के साथ में हम बोल देते हैं अंडाणु बोलते हैं। एग को क्या बोलते हैं? अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर ह्यूमन कोई भी है या मनुष्य कोई भी दुनिया का है, वो जनन करने का प्रयास करता है, और जनन करने के लिए वो क्या करता है? उसको कपल होना जरूरी है, यानी कि मेल फीमेल दोनों होंगे तभी जाकर के जनन की प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी। ये प्रोसेस मेल फीमेल के होने से कंप्लीट होती हैं, जिसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मानव हमेशा ऑलवेज कैसा जनन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ऐसे होते हैं जो एनिमल करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके बारे में हम समझेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानव के बारे में हम समझ रहे हैं, प्लांट के बारे में नहीं। क्या है? मेल यानी कि पुरुष, फीमेल स्त्री के बारे में ये क्या करते हैं? ये गैमेट्स बनाते हैं, युग्मक, स्पर्म, शुक्राणु और ओवम के बारे में। फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद में मोरुला बनेगा। मोरुला के बाद में गैस्ट्रुला बनेगा। गैस्ट्रुला के बाद में ब्लास्टोसिस बन जाएगा। और ब्लास्टोसिस के बारे में इसके ऊपर एक प्रक्रिया बनती है जिसको बोला जाता है जाइगोट। जाइगोट की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, और जाइगोट की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में ये यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन होने के बाद में एक बाद में हम बात करेंगे मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। ये गैमेट्स बना रहे हैं, युग्मक और स्पर्म शुक्राणु की बात हो रही है, ओवम की बात हो रही है। समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक फर्टिलाइजेशन होगा जिसको बोला जाता है निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। और निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कहाँ होती है? यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं।
ये हमने बना लिया है ओवरी, और ओवरी के साथ में हम बना लेते हैं यहाँ पर वेजाइना। यहाँ पर ये जो पार्ट बना हुआ है इसको बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। और ये एम्पुला एक फेलोपियन ट्यूब इधर है, फेलोपियन ट्यूब, और एक फेलोपियन ट्यूब इधर है, एक फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय बोल देते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय। और इसको बोला जाता है वोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोम, वोम भी बोलते हैं, यूट्रस भी बोलते हैं, गर्भाशय भी बोलते हैं, और इसको बोल देते हैं बच्चेदानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बच्चेदानी भी बोलते हैं। देहात की भाषा में इसको क्या बोला जाता है? बच्चेदानी बोलते हैं। हम इसके बारे में समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअल में, और किस प्रकार से स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला बनने की प्रक्रियाएं कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है, उसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर निषेचन जो हो रहा है, ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर कंप्लीट हो रही है? इधर से स्पर्म जा रहे हैं वेजाइना से, ये होते हुए यहाँ पर स्पर्म पहुँचे, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? फिम्बरी लगे हुए हैं। ये डायमंड शेप एक लगी होती है, यानी कि आलमोंड शेप। कैसी होती है? आलमोंड शेप, यानी कि बादाम शेप की लगी होती है एक ओवरी, और इस ओवरी से एक अंडा यहाँ पर रिसीव होगा, एक एक रिसीव कर लिया जाएगा। वही बात कर रहे हैं, स्पर्म इधर से आ रहे हैं और एक ओवम इधर से रिसीव किया गया, और ये ओवम रिसीव कर लिया गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्पर्म इसके करीब पहुंच जाएंगे। एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों होते हैं स्पर्म, और वो आकर के इसको फर्टिलाइज करेंगे। इस फर्टिलाइज की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। एक ओवम आया और एक स्पर्म आया, स्पर्म आने के बाद में क्या बन गया? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, और उस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में यहाँ पर बन जाता है जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट। ये जाइगोट जो होता है, जाइगोट बनने के बाद में यहाँ पर बनता है मोरुला बन जाता है। क्या बन जाता है? मोरुला बन जाता है। और मोरुला के बाद में गैस्टुला बन जाता है। क्या बन जाता है? गैस्टुला। और गैस्टुला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। और ये ब्लास्टोसिस्ट, ये मोरुला और गैस्टुला क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे कि मोरुला और गैस्टुला क्या होता है। मोरुला मान लेते हैं एक जाइगोट है, इस जाइगोट के बाद में क्या बनेगा? एक मोरुला बन गया। यहाँ पर कितनी सेल्स है? एक स्पर्म इधर से आया, एक ओवम उधर से आता है, और एक स्पर्म इधर से आया। ये दोनों फर्टिलाइज हुए। फर्टिलाइज होने के बाद एक जाइगोट बना, तो इसमें कितनी आई? 2 सेल्स आ गई। 1 सेल्स उधर से, स्पर्म और ओवम से एक एक सेल्स, और फिर उसके बाद में जाइगोट में कितनी सेल्स है? 2 सेल्स है। और फिर उसके बाद मोरुला में क्या हुआ? इसमें सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 32 के बाद 64। इस प्रकार से इसकी सेल्स का डिवीजन होता रहता है, मियोसिस होती रहती है। मियोसिस होने के बाद में क्या बन जाता है? यहाँ पर जो है गैस्टुला बन जाता है। गैस्टुला में क्या होता है? ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा बन जाता है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। और फिर इसके बाद एक बन जाता है ब्लास्टोसिस, और ब्लास्टोसिस में उससे अधिक सेल्स बन जाती हैं, उससे अधिक सेल्स बन जाती हैं। और यही क्या होता है? ये जाकर के इस यूट्रस में, ये ब्लास्टोसिस जो होता है ये यूट्रस में, अब यहाँ पर ये फर्टिलाइज हो गया। ये फर्टिलाइज होने के बाद में ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया? ये जाइगोट। और ये जाइगोट धीरे धीरे ब्लास्टोसिस में, मोरुला में, मोरुला से ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला, ये आकर के यहाँ पर क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। किससे? यूट्रस की बच्चेदानी की दीवार से चिपक के बैठ जाता है, धंस जाता है। और धंसने के बाद में इसमें क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन होने लगता है, जो है मदर के ब्लड से इसका फॉर्मेशन होने लगता है, उसके फूड का, उसके न्यूट्रेंट का। और फिर उसके बाद इसकी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। और जब ये एक टाइम आता है प्रसव का, इसका टाइम आता है प्रसव का, यानी कि म्यूटेशन का, और उस म्यूटेशन के टाइम पर बेबी को बॉडी से बाहर किया जाता है। और वो प्रक्रिया वेजाइना के थ्रू होती है, यानी कि जो वेजाइना का पोर होता है, उस पोर के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले बात समझेंगे, जो ये ब्लास्टोसिस बन गया है, ब्लास्टोसिस में जो चाइल्ड होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के लंग्स, हार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी हार्ट्स की हार्ट बीट सुनी जा सकती है, लंग्स, रिब्स, बॉडी की, ब्रेन का फॉर्मेशन, बोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। और एक टाइम आता है कि वो कंप्लीट बॉडी बन जाती है एम्ब्रियो की। और फिर उसके बाद उसका प्रसव यानी म्यूटेशन करवा दिया जाता है, और वो बच्चा
या चाइल्ड या बेबी बॉडी से बाहर आ जाता है। ये सारा इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होनी है इस चैप्टर में, और कौन कौन सी चीज़ें हमको छोड़ देनी, अवॉइड कर देनी है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि हम पढ़ रहे हैं मानव जनन, और मानव जनन में एक मेल है एक फीमेल है, यानी दो कपल से लैंगिक जनन होगा, लैंगिक रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल होगी, जिससे मेल से स्पर्म आएगा और फीमेल से ओम आएगा। ये दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। कौन से पार्ट में, यूट्रस की एक फेलोपियन ट्यूब होती है, एक फेलोपियन ट्यूब राइट में होती है, एक फेलोपियन ट्यूब लेफ्ट में होती है। इस फेलोपियन ट्यूब में एक फेलोपियन ट्यूब में एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोला जाता है एम्पुला, और एम्पुला उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पर कोई चीज़ फूली होती है, उसको बोल देते हैं एम्पुला। एम्पुला में ओम वेट करेगा, किसका, स्पर्म का वेट करता रहता है, 2 से 3 दिन 4 दिन तक वेट करेगा। वेट करने के बाद अगर स्पर्म वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो क्या करता है, वो ओम टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और यूट्रस की जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है, और दोनों ये क्या करते हैं, ये पीरियड्स या ब्लड्स के रूप में बॉडी से बाहर आने लगते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि पीरियड्स या चल रहे हैं, टाइम कंप्लीट हो चुका है, इसी को बोला जाता है कि पीरियड्स हमारे हैं। और ये महीने के 28 तारीख से लेकर के किसी को 2 तारीख तक, किसी को 30 तारीख तक, किसी को 29 तारीख तक, इस प्रकार से, यानी 28 से 3 तारीख तक, 5 तारीख तक कंप्लीट रहता है। अगर ये पीरियड्स 3 से 4 दिन चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन सी बात है। अगर ये पीरियड्स 8 से 10 दिन तक लगातार चलते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या स्त्री प्रसूति रोग वाले डॉक्टर से आप अपना जो है इसका परामर्श लें और इसकी सलाह लें कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। टाइम टेबल घट बढ़ सकता है, किसी को 28 तारीख, किसी को 29 तारीख, किसी को 1 तारीख, किसी को 2 तारीख और किसी को 30 तारीख, इस प्रकार से। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या हमको है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर व्यक्ति को इसका नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो पढ़ रहा हो चाहे ना पढ़ रहा हो, किसी भी हाल में हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस चैप्टर के बारे में ज़रूर से ज़रूर जानकारी लें। क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, या आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं, आप कभी पढ़ने नहीं गए हैं, लेकिन इस चैप्टर को आपको जानना ज़रूरी है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, इंटरेस्टिंग है और आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। डेली बाय डेली इसका आप यूज होता है आपके जीवन में, और एक जो है अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एक मेल और एक फीमेल दोनों कपल होंगे, दोनों कपल से एक स्पर्म एक ओम रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद यह फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद में मोरूला, मोरूला के बाद गैस्टुला, और गैस्टुला के बाद में एक ब्लास्टोसिस बनेगा। और ब्लास्टोसिस क्या होगी, एक यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की दीवार से जाकर के चिपक जाएगी, और उस चिपकने को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन होना। इम्प्लांटेशन यानी कि चिपक जाना या गर्भधारण कर लेना, ठीक है। अब जाकर के वो इम्प्लांटेस हो जाएगी, गर्भधारण हो जाएगा। फिर उसके बाद वहीं पर क्या होगा, बॉडी की यानी कि जो एम्ब्रियो की बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट्स, लंग्स, ब्रेन, आइज़, नोज़, हैंड्स, फिंगर, स्किन, बॉडी की बोन्स, सारा सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम आएगा कि 26 वीक्स, फिर उसके बाद और इसके अलावा 4th वीक, 12th वीक, 26, 28, इस प्रकार से वीक बढ़ते हुए चले जाएंगे। और जब 9th मंथ या 9 मंथ 15 डेज कंप्लीट होने को आएंगे, तब जाकर के इसका प्रसव कराया जाएगा, म्यूटेशन कराया जाएगा। म्यूटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद वेजाइना से, बॉडी से, वेजाइना से इसको बाहर किया जाएगा, और बाहर करने के बाद उसी को हम बोलते हैं प्रसव या म्यूटेशन, ठीक है। इस प्रक्रिया में बच्चे को बाहर यानी कि उस बेबी को बाहर किया जाता है, और फिर उसके बाद बाहर से उसका न्यूट्रिएंट दिया जाता है। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 भाग बटे होंगे। एक तो समझना है पुरुष का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा समझना है जो है स्त्री का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इस चैप्टर में समझना है, और पीरियड्स के बारे में जानना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे मोस्ट बात ये है कि जो मेल होता है, मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है, ऑलवेज स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। क्या होता है, ऑलवेज यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या होता है, फीमेल 50 ईयर्स तक
50 ईयर्स तक एग का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद उसका फॉर्मेशन क्लोज हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, 49 से लेकर के 50, 51, 52 लगभग होता रहता है। फिर उसके बाद एग का फॉर्मेशन होना यानी कि ओवम का, अंडाणुओं का या अंडों का बनना बंद हो जाता है। और जो मेल होता है इसमें स्पर्म ऑलवेज बनते रहते हैं हर ईयर्स तक, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको स्पर्म बनते रहेंगे। इस चैप्टर में बस इतना हम जानेंगे। और ये आज हमारा लेक्चर जो था ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर था इस चैप्टर के बारे में। इसके बाद अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे मेल और फीमेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल और फीमेल को किस प्रकार से हम जानेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से। फिर उसके बाद इसमें और एक टॉपिक्स है किन्नर्स के बारे में समझेंगे कि जो किन्नर होते हैं ये किस ऑर्गन की वजह से ये मिस हो जाते हैं, फीमेल और मेल सक्षम नहीं हो पाते हैं, ये किन्नर कहलाते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक इसको ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आपके लाइक्स हमारा मोटिवेशन है और हम आप तक इसी प्रकार के वीडियो पहुंचाते रहें। ऑल द बेस्ट।